नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। और अब की बार किसका बिहार अपने दूसरे चरण में आ चुका है, राउंड 2 की हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी कवरेज न्यूज नेशन पर आप देखेंगे दिन भर। आज 94 सीटों पर 17 जिलों की मतदान होना है बिहार में। आज दूसरे चरण की जो वोटिंग है, 17 जिलों की कई दिग्गज ऐसे हैं जो मैदान में 1 घंटे बाद, अब से ठीक 1 घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। और कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर है। तेजस्वी, तेज प्रताप समेत 4 मंत्री हैं बिहार सरकार के, जिनके लिए आज जनता वोट डालेगी। दूसरे चरण में 1463 उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में हैं। वहीं 2,86,11,164 मतदाता आज उनकी किस्मत लिखने वाले हैं। न्यूज नेशन पर बिहार चुनाव का सबसे तेज कवरेज हम आपको दिखाएंगे। हमारे पटना स्टूडियो भी आपको लेकर चलेंगे, वहां से भी एक बड़ी कवरेज आपको देखने को मिलेगी। 10 नवंबर को सबसे तेज नतीजे न्यूज नेशन पर देखेंगे। लेकिन ये पहले सीधी तस्वीर देख लीजिए, किस तरीके से आखिरी चरण की तैयारियां शुरू कर दी गई है। किस तरीके से हम जो नंबर फ्लैश कर रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप वोटिंग प्रक्रिया में इस बार इस दूसरे चरण के हिस्सा लेने वाले हैं और इन जगहों पर आपको मतदान करना है और वहां कोई दिक्कत आती है, आप सीधे न्यूज नेशन के कंट्रोल रूम में फोन कीजिए और हम आपकी समस्या को सबके सामने रखेंगे। तो चलिए एक बार आपको पटना स्टूडियो की भी तस्वीर दिखा देते हैं। मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा वहां से जुड़े हुए हैं और सुशांत मुखर्जी भी वहां से बने हुए हैं, उनकी भी एक बार आपको तस्वीर दिखा देते हैं। आज सबसे बड़ी कवरेज न्यूज नेशन आपको दिखाने वाला है और इस कवरेज में एक एक पल आपका न्यूज नेशन पर बना रहना बहुत जरूरी है। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए बस थोड़ा सा इंतजार है, उसके बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। और इस चरण में राज्य की 94 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं और इसमें 2,86,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं जो इस बार कई दिग्गजों की किस्मत कैद करने वाले हैं। तो चलिए एक बार रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी सुशांत मुखर्जी पटना से जुड़े हुए हैं और गोपालगंज से दीपक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुशांत, आज कई दिग्गज हैं जो मैदान में है, लेकिन आज सीधे सीधे जो बड़ा चुनाव प्रचार देखा है हमने दूसरे फेज के लिए, सारी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। डबल इंजन वर्सेस डबल युवराज की लड़ाई है सीधे सीधे। देखिए, डबल इंजन वर्सेस डबल युवराज की लड़ाई तो है ही है, साथ ही साथ 15 साल और इस 15 साल यानी कि 30 सालों की ये जो बात सामने आई है, इसको लेकर लड़ाई है। और बिहार की जो चुनावी जंग है वो आने वाले दिनों में भी राजनीति की दशा और दिशा तय करेगी। हम इस वक्त पटना के एएन कॉलेज में खड़े हैं। आप देख सकते हैं तैयारी पूरी हो चुकी है, बस इंतजार है मतदाताओं का कि वो आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हालांकि सुबह के 7 बजे का समय है जब मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। बात की जाए बिहार के इस महाचुनाव की, तो इस महाचुनाव के दौर पर देखें तो बिहार में इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सबसे बड़ा यहाँ पर दाव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने, कि पूरी ताकत झोंक दी है कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने इन 15 सालों को देखा और खास तौर पर ये जो 5 साल बीते हैं किस तरीके से बिहार को आगे लेकर गए, लगातार ये बात करते आए हैं। और वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार इस बात को दर्शाते आए हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार फेल हुए हैं और लगातार उनकी सभाओं में सीधा सीधा उन्होंने निशाना साधा है। और ऐसे में अब बिहार की जनता को तय करना है कि आखिर किस तरीके से वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए सही नेता चुनते हैं, ताकि जो 10 तारीख को नतीजे आएंगे उसमें यह साफ हो जाएगा कि जो पार्टी अपने अपने दावे रख रहे थे उसमें आखिर दम कितना है। बात की जाए पटना की, जो बिहार की राजधानी है, बिहार का दिल है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है और अपने किले को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर नीतीश कुमार के ऊपर होगी, क्योंकि अगर पटना का किला ढहा तो कहीं ना कहीं से कहा जाता है पटना साहिब जिसकी बिहार में सरकार उसकी। बने रहिए सुशांत हमारे साथ राघोपुर से रजनीश भी जुड़ गए हैं और साथ ही दीपक भी जुड़े हुए हैं। पहले रजनीश आपके पास आ जाता हूं। राघोपुर वो सीट है जहां से तेजस्वी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने पिछली बार तो जो बीजेपी कैंडिडेट थे सतीश, उन्हें हरा दिया था, लेकिन इस बार उनका फोकस पूरे बिहार पर रहा है। सबसे ज्यादा रैलियां की तेजस्वी ने, भागते दिखाई दिए हैं, हर विजुअल में भागते दिखाई दिए हैं। राघोपुर में जमीन पक्की है ना?
जो सीट है ये परंपरागत सीट है। यहाँ से 2 बार लालू यादव मुख्य विधायक रहे हैं। राबड़ी देवी 2005 में फरवरी और नवंबर में यहाँ से विधायक रही हैं। तेजस्वी यादव 2015 में विधायक रहे हैं। 2010 का चुनाव राबड़ी देवी हार गई थी। लेकिन चलिए नावेद, उसके पहले मैं आपको एक बार तस्वीर भी दिखा देता हूँ बूथ के अंदर की तस्वीर की किस तरीके से आखिरी वक्त की ये तैयारी चल रही है और क्या तैयारियां हैं। यहाँ देखिए सैनिटाइजर रखा हुआ है। ये तस्वीरें इसलिए ज्यादा रोचक लगती है नावेद क्योंकि अब तस्वीरें बदल गई हैं, वक्त बदला है। कोरोना काल में बड़ा चुनाव हो रहा है। आप देखिए जितने मतदान पदाधिकारी हैं, जितने यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, सभी ने मास्क पहन रखा है, सभी ने ग्लव्स लगा रखा है। यहाँ पर जो लोग वोट कास्ट करने आएंगे उनके लिए ग्लव्स की व्यवस्था है। तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं इस कोरोना काल में। फेस शील्ड यहाँ पर रखा हुआ है जो अमूमन हम लोग कभी भी पोलिंग बूथ पर नहीं देखा हम लोगों ने आज तक इतने साल के कवरेज में। लेकिन अब इस कोरोना काल में देखिए क्या व्यवस्था है। और ये यहाँ पर इस वक्त मॉक पोलिंग चल रही है। आपको नवेद उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। बूथ के अंदर मॉक पोलिंग चल रही है। सभी पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी जितने लोग हैं यहाँ पर सभी लोग लगे हुए हैं। आखिरी वक्त का चेक चल रहा है। वीवीपैट हो, जो बैलेट बॉक्स है, कंट्रोल यूनिट है, सभी को चेक किया जा रहा है। सभी अधिकारी आखिरी वक्त की तैयारी में नावेद। और ये वो तस्वीर है जो लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाता है क्योंकि ये जो तमाम लोग लगे होते हैं, इनकी कोशिश होती है कि जो लोग आए वोट कास्ट करने उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। और खास करके नावेद इस कोरोना काल में तो बिल्कुल ये कोशिश है कि जो लोग आए बिल्कुल सेफली आए, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उनको कोरोना का संक्रमण ना हो। और उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, सैनिटाइजेशन से लेकर हैंड ग्लव्स से लेकर फेस मास्क की व्यवस्था। आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और इसके लिए पूरी व्यवस्था इस वक्त की जा चुकी है। जी चलिए गोपालगंज का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी दीपक भी वहां से बने हुए हैं। दीपक, अगर देखें अभी की सिचुएशन तो पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे बिहार में चुनाव जातीय समीकरण और जो दूसरे गणित होते हैं उनसे इतर लड़ा जा रहा है। पार्टियां भी अपने जितने भी रैलियां हो रही हैं उसमें विकास, राष्ट्रवाद और इन तमाम मुद्दों का जिक्र कर रही है। क्या ग्राउंड पर भी वही दिख रहा है या वाकई जब वोट डालने जाएंगे तो वही जातीय समीकरण दिमाग में होगा मतदाताओं? देखिए नावेद, इस बार परिस्थितियां बदली हैं। पिछले चुनाव तक जो अग्नि पिछली की और हिंदू मुस्लिम की जो बातें होती थी चुनाव में, इस बार बहुत कम देखने को मिली हैं। इस बार पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और कमाई पे फोकस किया गया है। ये 4 मुद्दे हैं जिसको लेकर के सभी पार्टियां इस बार चुनाव लड़ रही हैं, चाहे तेजस्वी की रैलियां रही हो यहाँ पे या फिर मोदी जी की रैली हो या इस पूरे इलाके में। तो इन्हीं मुद्दों पे फोकस किया गया है। और ये अगर गोपालगंज सीट की बात करें तो 6 विधानसभाओं में से इसमें 2 पे बीजेपी का और 2 पे जेडीयू का कब्जा है, 1 पे कांग्रेस है और 1 पे आरजेडी का है। यानी कि पूरी तरह से अगर कहें तो जो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है उसको अपनी प्रतिष्ठा यहाँ पे बचानी है। और 4 सीटों में से अगर एक भी सीट उसका लॉस होता है तो उसके लिए काफ़ी दिक्कतें होंगी। ऐसे में इस बार फोकस किया गया नौजवानों के रोजगार को लेकर के, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है यूपी बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। पढ़ाई की यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हैं, बच्चों को यहाँ से दूसरे जगहों पे जाना पड़ता है। अगर बीमार कोई होता है तो सबसे जो हायर सेंटर है वो गोरखपुर है यूपी में। तो निश्चित रूप से इस बार मुद्दे बदले हैं। चीनी मिलों का मुद्दा है, 3 चीनी मिलें थी यहाँ पे, उसमें से 2 चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं। तो जनता भी इस बार जागरूक देखी जा रही है और लोग भी इस बार मुद्दों को ही लेकर के अपनी बातें रख रहे हैं कि हमें अब रोजगार चाहिए। हम बहुत हो गया बिहार में राजनीति, तमाम जो अगड़ी पिछड़ी की बातें होती थी, जाति बातें होती थी, अब हमको वो नहीं चाहिए। आज की जो पीढ़ी है रोजगार मांगती है, जो भी सरकार है। और यही कारण है कि 10 लाख और 19 लाख रोजगार की बात यहाँ पे की गई है। तो निश्चित रूप से मुद्दे इस बार बदले हैं और अगर बदले मुद्दों पर चुनाव हो तो निश्चित रूप से एक शुभ संकेत है। क्योंकि राजनीति में अगर वाकई जो जमीनी मुद्दे उस पर अगर बात हो, उस पर अगर काम हो तो लोगों के लिए काफ़ी हितकारी होता है। लेकिन बिहार में पिछले चुनाव तक जो स्थिति देखने को मिली थी नावेद, वो खासतौर पे जाति समीकरण हमेशा हावी रहे हैं। इस बार अगर स्थितियां बदलती हैं तो निश्चित रूप से बिहार के लोगों के लिए और जहां पे हम हैं गोपालगंज, वहां के लोगों के लिए काफ़ी सुखद होगा ये। चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त तेजस्वी यादव ने जीत का दावा किया है और चुनाव शुरू होना है सेकंड फेज का, बस थोड़ा सा इंतजार है। आप ये कह सकते हैं कि 40 मिनट और उसके बाद वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव ने जीत का दावा कर दिया है सुबह सुबह। क्या कहा उन्होंने, आइए जल्दी सुन लेते हैं। देखिए, पहला चरण बहुत ही अच्छा गया है और दूसरा चरण जो आज शुरुआत होने वाली है, मुझे लगता है कि ये और भी बेहतरीन होगा और भी लोग जो है हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बदलाव के सुनामी में जहां एजेंडा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई, इन सारे एजेंडों पर बिहार की जनता जो है वोट देने का काम करेगी। एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट पीपल ऑफ बिहार विल वोट फॉर अस बिकॉज पीपल ऑफ बिहार वांट चेंज इन बिहार। दे वांट प्रोएक्टिव गवर्नमेंट, दे वांट अ प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट। हमारी सरकार बनना तय है क्योंकि
मौजूदा लोग जो बिहार के लोग हैं डबल इंजन गवर्नमेंट से, खासतौर पे नीतीश कुमार जी से लोग गुस्से में नहीं बल्कि नफरत करने लगे हैं। पार्ट 2 तो आप लेकर आगे, पर आप बताएं तो कि जो बच्चे बाहर जाते हैं शिक्षा रोजगार के लिए, उनको वापस प्रदेश में रोकने के लिए आप क्या करेंगे? तो मुख्यमंत्री के पास कोई रोड मैप है नहीं, और जिस अहंकार के साथ वो लगे हुए हैं जनता के बीच जाने में, तो जनता उनको बदलते हुए समय नहीं लेगी। तो लेकिन उन लोग का मानना है, जेडीयू और मुख्यमंत्री को भी मानना है कि भाई मोदी जी जो आ रहे हैं वो जो भीड़ टर्न आउट कर रही है, और मोदी जी के आने के बाद तो क्या मोदी जी का अभी काम जो रैलियां हैं या मोदी जी जो बिहार के लिए मांग रहे हैं, नीतीश कुमार के लिए मांग रहे हैं, क्या वो भी पब्लिक नहीं सुनेगी? देखिए, बिहार की जनता आज की तारीख में इतनी अक्लमंद है, बिहार की जनता समझ रही है कि भैया अंतोगत्व अगर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं तो उनकी विकास वाला कोई व्यक्ति, उनकी विकास की सोच वाला कोई व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बन रहा होता तो वो समर्थन करती। पर आज की तारीख में जनता समझ रही है कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम पद छोड़कर सीएम बनने नहीं आ रहे हैं ना बिहार में, वो तो पीएम ही बने रहेंगे, और उसके बाद अंतोगत्वा जो मुख्यमंत्री प्रदेश का बनेगा वो नीतीश कुमार जी बनेंगे। इन्होंने जब पिछले 15 साल में बिहार को बदनाम के साथ साथ बदहाल कर दिया, तो अगले 5 साल में ये बिहार को कौन से बदहाली की कगार पर लाकर खड़ा करेंगे, इस बात का अंदाजा बिहारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो बदलाव की बयार बह रही है और यही कहना है दोनों नेताओं का। तेजस्वी भी यही कह रहे हैं कि इस बार प्रोग्रेसिव सोच वाली पार्टी आएगी, यानी कि आरजेडी आएगी। वहीं पीएम मोदी हर रैली में जंगल राज की याद दिला रहे। चलिए पटना स्टूडियो का रुख करते हैं। विद्या मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। नवेद, बिल्कुल, देखिए पटना से हम आज बिहार चुनाव के दूसरे चरण की एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट दिखाने वाले हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, ये बिहार विधानसभा है और बिहार विधानसभा में इस बार किसका कब्जा होगा, कौन बिहार विधानसभा में सबसे आगे बैठेगा, इस गद्दी पर कौन काबिज होगा, इसके लिए आज बिहार में दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। यह दूसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों पर आज ही मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में ही सबसे ज्यादा सीटों 94 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, यानी कि यह जो दूसरा चरण है यह काफी निर्णायक होगा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए। लेकिन देखिए, इस बार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से एक दूसरे पर बार पलटवार हुआ है, उससे इतर, उससे अलग यहां की जनता का जो बयान सामने आया है, जनता ने जो कहा है, वो एक अलग सोच दिखाई दी है बिहार में, वो एक अलग नजरिया दिखाई दिया है बिहार में। यानी कि बिहार अब कुछ नया करने वाला है क्या, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां के युवाओं ने कई बार जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने विकास और रोजगार का मुद्दा उठाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो नीतीश कुमार का वोटर है, जो कहा जाता है कि साइलेंट वोटर होता है, वो कहां वोट करेगा? क्या बीजेपी का वोट नीतीश कुमार को ट्रांसफर होगा, जेडीयू को ट्रांसफर होगा? यह एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह भी है कि आरजेडी की रैलियों में जो भीड़ दिखाई दे रही है, जो लोग आरजेडी की रैली में दिखाई देते हैं, क्या वो सभी वोट में तब्दील हो पाएंगे? अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसा लग रहा है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर आ सकती है, और आरजेडी के सबसे तेज तर्रार नेता माने जाने वाले और कहे जाने वाले तेजस्वी यादव, जो इस वक्त मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, वो आगे निकल सकते हैं। लेकिन नीतीश और बीजेपी की रणनीति क्या तेजस्वी को आगे निकलने देगी, यह एक बड़ा सवाल है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देखिए, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो रही है। आप निकल जाइए, तैयार हो जाइए और पहुंच जाइए पोलिंग बूथ पर, और वहां वोटिंग करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि सबसे पहला वोटर जो होगा उसको हम सीधे दिखाएंगे न्यूज नेशन पर। लेकिन तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करते हैं रजनीश का। रजनीश, हमने देखा कि पहले चरण में वार पलटवार हुए, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और नीतीश कुमार सभी ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया। लेकिन दूसरे चरण की अगर बात करें तो बात पाकिस्तान की हुई, बात औरंगजेब की हुई और बात न जाने क्या क्या हो गई। लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि दूसरे चरण में जो मतदाता मतदान करने जा रहे हैं, वो ये सोचकर मतदान करेंगे कि विकास मुद्दा है, वो ये सोचेंगे कि रोजगार मुद्दा है, वो ये सोचेंगे कि अब की बार बिहार को एक नई दिशा देनी है?
देखिए विद्या, एक बात तो तय है कि बिहार में अब जो मतदान हो रहा है वो स्थानीय मुद्दों पर मतदान हो रहा है, विकास के मुद्दे पर मतदान हो रहा है, पलायन पर मतदान हो रहा है, रोजगार पर मतदान हो रहा है। अभी लगातार देख रहे हैं किस तरह से बिहार के मतदाता जो हैं अब उनका रुख बदल गया है। युवा मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा है और उनकी सोच बदल गई है। जो जातीय समीकरण की बात होती थी, जिस तरीके से टिकट का बंटवारा किया गया वो सब सही है, लेकिन जिस तरह बिहार में घूम घूम कर हम लोगों ने जब देखा तो ये देखा कि जातीय गोलबंदी तो होती है, लेकिन उसके साथ एक नई विचारधारा की भी बात आ गई है, जहाँ पर अब युवा अब अपने तरीके से सोचने लगे हैं, वो सवाल करने लगे हैं, नेताजी से पूछने लगे हैं कि हमारे लिए क्या हुआ, आगे हमारे लिए आपके पास क्या रोड मैप है। चाहे नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो या चिराग पासवान हो, विद्या, सवाल सभी के लिए है। और यही कारण है कि इस बार चुनाव में थोड़ा सा जो डेमोग्राफी है और चुनाव का जो एनालिसिस है वो अब नए तरीके से किया जा रहा है कि क्या बिहार के युवा जो हैं अब नई सोच के साथ बढ़ना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा वोटर यही हैं 20 साल 22 साल के आसपास, जिनको आप बहुत ज़्यादा पिछले 15 साल के बारे में आप नहीं बता सकते हैं। वो अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं पूरी परिस्थिति का। और यही कारण है कि इन सभाओं में, चाहे तेजस्वी यादव की सभा हो, चिराग पासवान की सभा हो, युवा नेताओं की सभाओं में भीड़ भी जुट रही है, जो ये बताती है कि कैसे युवाओं का रुझान अब इस बात की ओर है कि उनके लिए कौन बात कर रहा है। और इस बार भी चुनाव में जो मुद्दे तय करने की कोशिश की जा रही है, उस मुद्दों पर आज के युवा उसे तरजीह नहीं दे रहे हैं। चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, पाकिस्तान का मुद्दा हो या दूसरे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन पर उनका ध्यान नहीं। उनका मुद्दा है कि हमारे लिए आपने क्या किया, हम बाहर जाके नौकरी ना करें। विद्या, अब इस बात पर जोर है बिहार के युवाओं का। जी बिल्कुल, लेकिन मुंगेर का मामला सामने आया। मुंगेर में गोलीकांड हुआ और मुंगेर का गोलीकांड क्या दूसरे चरण के चुनाव को प्रभावित करेगा, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा बना। दुर्गा विसर्जन के दौरान गोलीकांड हुआ और गोलीकांड के दौरान एक युवक की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। सवाल बिहार प्रशासन पर, बिहार पुलिस पर उठे और लिपि सिंह जो मुंगेर की एसपी थी उनको हटा दिया गया। लेकिन यह मुद्दा और यह बात कहीं ना कहीं पूरे देश भर में फैली, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा इसका असर हुआ क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। प्रशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। प्रशांत, मैं चाहूंगा इस वक्त आप कहां मौजूद हैं, जिस बूथ पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या हो रहा है, किस तरीके से कोरोना के बीच में जब सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है दुनिया का, तो ऐसे में व्यवस्था क्या है, वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं, जरा दिखाइए। देखिए, मैं इस वक्त पटना के एएन कॉलेज में मौजूद हूं और यहां पर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सब कुछ तैयार है, बस इंतजार है कि मतदाताओं का। कोरोना काल में ये पहला चुनाव हो रहा है, इसे देखते हुए पर खास ध्यान रखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पर चिन्ह बनाए गए हैं हर 1.5 गज की दूरी पर, कि जहाँ पर लोग खड़े रहेंगे मतदान के लिए और इंतजार करेंगे, और जब एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा तभी दूसरा व्यक्ति उसकी जगह लेगा। इसके अलावा मास्क अनिवार्य है, सैनिटाइजर रखा गया है, यहाँ पर ग्लव्स रखे गए हैं, और जो भी आप यहाँ पर कर्मचारी देख रहे हैं वो कर्मचारी भी मास्क लगाए हुए हैं। तो ये पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि कोरोना से संबंधित जो गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो किया जाए और उन्हें फॉलो करते हुए ही यहाँ पर मतदान करवाया जाए। बात की जाए, इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं वो जो पटना का जो ये इलाका है, ये कुम्हरार विधानसभा की सीट है, यहाँ पर मतदान हो रहा है। और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। जब से 2008 से यहाँ जब परिसंबंध बदला है तब से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए और खासतौर पर नीतीश कुमार के लिए जो पटना की जो पूरी सीट्स है, इन सीट्स पर अपने जो किले को बचाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है सबसे बड़ी बात बिहार में यही कही जा रही है कि यूथ वोटर सबसे ज्यादा हैं, और जो यूथ वोटर हैं वो डबल इंजन की सरकार को तरजीह देते हैं या फिर जो 2 युवराज हैं उन्हें तरजीह देते हैं। ये उनको तय करना है। दोनों तरफ पार्टियों की अपनी अपनी दलीलें हैं, पर वोटर अब इस बार तय करेगा कि बिहार को आखिर कैसा भविष्य चाहिए, बिहार को रोजगार चाहिए, बिहार को विकास चाहिए, और इन्हीं मुद्दों को लेकर के इस बार वोटिंग हो रही है। जातिगत समीकरण से मैं आपको रोक रहा हूं प्रशांत, मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए, बिहार चुनाव के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसके लिए हमें अपने सहयोगी नवेद के पास चलना होगा। नवेद, बताइए क्या है बड़ी खबर। और बड़ी खबर बता दें आपको, ऑस्ट्रिया से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। राजधानी ऑस्ट्रिया कि वियना जो राजधानी, वहां पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। जो जानकारी निकल के आई है उसके मुताबिक आतंकियों ने वियना की 6 अलग अलग लोकेशन पर एक साथ हमला बोला है, और ये सारे जो ठिकाने थे ये यहूदी ठिकाने थे जिन्हें अटैक किया गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने एक यहूदी मंदिर, एक यहूदी कम्युनिटी सेंटर और 2 रेस्टोरेंट को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ यहाँ पर फायरिंग की है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने कई लोगों को बंधक भी बना लिया है, और इसी बीच खबर यह भी है कि आतंकियों के इस हमले में अब तक 7 लोगों की जान गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। तस्वीरें सामने आपके, 3 तस्वीरें देखिए आप कैमरे में, किस तरीके से कैद हुए हैं आतंकी। फायरिंग कर रहे हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए 6 अलग अलग
ठिकानों पर वियना में यह आतंकवादी गतिविधि सामने आई है और इस वारदात में अब सेना ऑपरेशन कर रही है। सेना को बुला लिया गया है, जगह जगह पर सेना ने मोर्चाबंदी कर दी है। वियना में अफरा तफरी मची हुई है, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पुलिस और एंटी टेरर यूनिट भी एक्टिव हो गए हैं। वियना की सड़कों पर सेना के जवान आप साफ देखे जा सकते हैं। तस्वीर देखिए आप किस तरीके से ताबड़तोड़ गोली चलाता है। आतंकी कैमरे में कैद हुआ है, किसी शख्स ने अपने मोबाइल से ये तस्वीरें रिकॉर्ड की है। लेकिन यहूदी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें एक मंदिर है, एक कम्युनिटी सेंटर है और 2 रेस्टोरेंट है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी बंधक बनाया हुआ है। ऑस्ट्रिया के गृह मंत्री ने जानकारी दी है कि एंटी टेरर यूनिट कोबरा और वेगा को एक्टिव कर दिया गया है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका है और जल्द ही यह ऑपरेशन खत्म कर दिया जाएगा। एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को भी यहाँ डेटोनेट किया, आपको जो बता रहे हैं जानकारी निकल के आ रही है। ये भी बताते हैं कि वियना के ही एक चर्च में 30 से 50 युवकों के समूह ने जमकर तोड़फोड़ की थी कुछ दिनों पहले। तो वियना से ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं और किस तरीके से आतंकवादी गतिविधि अंजाम दी गई है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, वाकई डराती है। ये तस्वीर देख लीजिए आप, पूरी दुनिया में जो एक माहौल बना हुआ है एंटी आतंकवाद को लेकर, उसी को और ज्यादा सजग करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं और देखिए आप कैसे अलग अलग जगहों पर, यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ आए थे आतंकवादी। 6 जगहों को उन्होंने टारगेट किया, हाथों में हथियार लेकर एक साथ अटैक किया एक टाइम पर, और इसीलिए पुलिस के जवान कुछ समझ पाते उससे पहले ही यहाँ पर नुकसान ज़्यादा हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी बंधक बनाए हुए हैं। एक पुलिस अफसर भी इसमें घायल हुआ है। जवाबी फायरिंग में एक हमलावर के ढेर होने की भी जानकारी मिल रही है। तो सार्वजनिक स्थान और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। वहां पर जाने से बचने के लिए कहा गया है। पल पल की खबर आपको इस जानकारी भी देंगे, साथ ही आपको बताएंगे जितनी भी बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें हैं वो भी। एक छोटा सा ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद देखिए चुनाव से जुड़ी 50 बड़ी खबरें।